नमस्कार साथियों। जैसे कि अपने भाई 4.2 हो चुकी थी, ठीक है। आज हम कराएंगे 4.3 एक्सरसाइज, लेकिन 4.3 करने से पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। तो भाई इंट्रोडक्शन देखो, इसमें सबसे पहले आती है भाई अपना चलेगा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 कौन सा है? ये क्वाड्रेटिक वाला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो भाई इसमें क्या है, 4.3 एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं कि कैसे क्या क्वेश्चन होंगे और कुछ फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे भाई, पता होना चाहिए हमें नेचर ऑफ रूट का, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसको इंग्लिश में तो बेटा कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, और हिंदी में कहते हैं धराचार्य का फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है भाई। यहां पे ये देखिए, जैसे क्या होती है अपनी इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2, x की कितनी पावर है 2, तो भाई इसके कितने रूट निकल के आएंगे? 2 ही रूट निकल के आएंगे। हिंदी में कहते हैं मूल, मूल कहते हैं किसको? रूट को। तो भाई कितने निकल के आएंगे? जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट निकल के आएंगे। तो हम इस फॉर्मूले में रख करके हम उन दोनों रूट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 3 टाइप्स के बेटा रूट होते हैं, वो भी देख लो। 3 टाइप्स के रूट हैं, देखो। फर्स्ट है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, और भाई ये होता है डी इक्वल टू बेटा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर देखो ध्यान से, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, किसको? डी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में कहते हैं इसे विविक्तर। क्या कहते हैं? विविक्तर, ठीक है भाई। और बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे क्या है, ये डी की वैल्यू है, जब क्या होंगे भाई? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, हिंदी में बोलो तो क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट वाला पढ़ो, फर्स्ट वाला। अरे भाई ये वाला नहीं, इसको बेटा हिंदी में कहेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। किस कंडीशन में? ये वाले भाई कंडीशन इसमें क्या बनेगी कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब जो डी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। डी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब समझो, जो ये वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो किससे बड़ी होनी चाहिए भाई? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तब क्या कंडीशन बनेगी? देखो, कोई भी इक्वेशन तुम्हें दे रखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनमें से एबीसी निकालो। सबसे पहले इसमें पुट करो बी स्क्वायर माइनस 4ac में, इसमें पुट करके देखोगे अगर 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी तो हमें पता पड़ जाएगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल। इसका मतलब समझे, जैसे हमारी वहां पे x की वैल्यू आया करती थी, 2 आते थे ना, x की वैल्यू 2 रूट आया करते थे, तो वहां पे मान लो यहाँ पे 1 का 2 और 1 का 5, मतलब दोनों अलग अलग रूट आए, दोनों अलग अलग रूट आए। तो कौन सी कंडीशन है भाई? ये वाली, दो भिन्न वास्तविक मूल, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। एक मैं एग्जांपल भी करा के तुम्हें दिखाई दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, तो देखो, इसी फर्स्ट वाले से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूं तुम्हें, देखो भाई। जैसे ये क्वेश्चन है,
ये दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है भाई, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी क्वाड्रेटिक वाली? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यही थी। तो यहां से कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में भाई प्लस दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है प्लस, और यहाँ क्या है माइनस, तो भाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। ठीक ना। अब हम किसकी वैल्यू चेक करेंगे, d इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू बेटा क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 3। तो -6 का स्क्वायर 6 36 और माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक ना। तो 36 माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। ठीक है भाई, 36 में से 24 गए 12। डी की वैल्यू भाई कितनी आई 12, जो कि ये 0 से बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू आई है वो क्या है 0 से बड़ी है। ये था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि d ग्रेटर देन 0। कौन सी कंडीशन बनी ये, तो ये कंडीशन जब बनेगी तो क्या होंगे तुम्हारे दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब दो मूल आएंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। समझ में आई बात। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसी फॉर्मूले में जो अभी मैंने वो डिस्टिंक्ट फॉर्मूला बताया था ये धराचार्य वाला, उसमें तुम्हें ये वैल्यू लगानी है, तब वहां से दो रूट निकलेंगे तुम्हारे। समझ रहे हो ना बात को। तो ये तो फर्स्ट केस था। अब दूसरा केस देखो भाई, ये क्या था d ग्रेटर देन 0 वाला। ठीक, अब देखो अब कौन सा है बोलना जरा, दूसरे नंबर वाला बोलो भाई, दूसरे नंबर वाला क्या है भाई, सेकंड क्या है, अबे गधो 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स, हिंदी बोलो इसको, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, दो बराबर वास्तविक मूल। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हमने उसमें बताया कि तुम्हारे जो दो रूट आएंगे वो अलग अलग आएंगे, इस कंडीशन में जैसे तुम्हें फिर से वही लगाना है b² माइनस 4ac, इस कंडीशन में क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। भाई तुम्हारा अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो समझ जाओ जो तुम्हारे लास्ट में जो x की वैल्यू जो रूट की निकालते थे वो मान लो दोनों कैसे आ रहे हैं बराबर, जैसे एक आएगा 2 तो दूसरा भी क्या आएगा 2। समझ में आ गई। अब मैं एक एग्जांपल इसका भी लेता हूं, ठीक है भाई, ये है इसका एग्जांपल, ये है 3x² माइनस 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस बराबर, भाई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -4 रूट, c की वैल्यू कितनी हो गई, लगा दो भाई b² माइनस 4ac में, d इक्वल टू ये किसके बराबर है d इक्वल टू, ठीक ना भाई। b की वैल्यू क्या है तुम्हारी -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है c की वैल्यू, ये देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा ना अंडर रूट 16 तिया 48, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 48, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसमें मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, देखो वो फॉर्मूला मैंने लिखा था x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखो इस केस में क्या होगा, जहां पे तुम लगाओगे कि d इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0। क्या आ गया, 0। क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, वो किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो भाई उस केस में तुम्हारा क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 और अपॉन 2। भाई 0 उधर है, उससे कोई हमें मतलब नहीं है, तो x की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2। समझ में आया, ये क्या हो गई, एक हो गई, और दूसरी भी क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2। कैसे आ गई देखो, माइनस बी अपॉन 2 है, ये हो गया, प्लस 0 करोगे तब भी यही आएगा, माइनस बी अपॉन 2 है, माइनस 0 करोगे तब भी यही आएगा। अब तुम्हें ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ जाए, 0। तो तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे, दोनों रूट निकालने के लिए माइनस बी अपॉन 2 है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन के क्या चाहिए, रूट चाहिए, रूट निकालते थे वो मल्टीप्लाई किया करते थे और फिर प्लस माइनस को सेट करके, भाई बड़ा वैसा पड़ता था, फैक्टर तुम सेट भी नहीं कर पाते थे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें इस वाली कंडीशन में देखो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 4√3, एक्स इक्वल टू, देखो बी की वैल्यू कितनी है, 4√3, पहले से ही माइनस है एक, और माइनस 4√3 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4√3/6, ये आ जाएगा भाई। यही दोनों फैक्टर हो गए, अब तुम्हें ज्यादा की जरूरत भी ना है। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, है भाई, नहीं नहीं चलना दो, ठीक। ये तुम्हारा दूसरा टाइप हो गया, ये कौन सा टाइप हो गया, दूसरा। अब मैं कौन सा टाइप बताऊंगा, तीसरा। तीसरे वाले में क्या होगा, देखो भाई तीसरा टाइप है, वो है तुम्हारा नो रियल रूट। थर्ड है बेटा तुम्हारा नो रियल रूट। ये क्या होगा, इसमें d की वैल्यू है वो लेस देन 0। हाँ भाई, d की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0। इसमें क्या है, ये है भैया कि मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर तुम्हारा इसका आंसर माइनस में आए, किसमें आए, माइनस में आए, तो हमें आगे रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर देंगे कि भाई नो रियल रूट। अगर तुम्हारा आंसर माइनस में आ जाए तो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे नो रियल रूट, और हिंदी में कहते हैं कोई मूल नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई, 3 मैंने बताई। एक में क्या हुआ, d ग्रेटर देन 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, उसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है। दूसरी मैंने बताई d इक्वल टू 0, उसमें क्या होगा, दोनों रूट बराबर आएंगे। तीसरी बताई d लेस देन 0, मतलब जिसमें क्या होगा, d की वैल्यू माइनस में आए, तो उसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस लिख देना है नो रियल रूट। ठीक है भाई, बंद करो। देखो भाई पहला क्वेश्चन है 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, जो अभी हम बता रहे थे कि नो रियल रूट और ये सब वगैरह बता रहे थे कि कोई भी रूट नहीं है, कोई भी मूल नहीं है, या इसके अलग अलग मूल हैं, या इसके मूल बराबर है ना। तो वही है, तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो भाई उनको हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। वही क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ तक a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। ठीक, फिर मैंने क्या बताया था, हम d की वैल्यू में लगाएंगे, d इक्वल टू क्या होता है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 3 स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 5, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9। माइनस का स्क्वायर कभी भी हो तो वो प्लस में आता है, तो -4 दूनी 8 पंजे 40। भाई दोनों अलग अलग साइन है तो घटेगा, तो 31 जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा, तो कितना आया डी की वैल्यू कितनी आई माइनस के 31। मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर माइनस में आंसर आता है तो क्या है? सही तो है 31 ही तो आएगा, 4 दूनी 8 पंजे 40 में से 9 गए 31 ही तो आएगा, ठीक 31 ही आएगा, ठीक। भाई सुनो इसमें क्या है कि इधर देखो भाई इसमें माइनस में आंसर आया, तो भाई हमें पता पड़ गई कि डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे नो रियल रूट। क्या लिख देंगे भाई नो रियल रूट। और हिंदी वाले बोलो क्या लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है भाई क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया, बंद करो। तो भाई अब सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है भाई एक ये क्वेश्चन आया, ठीक। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यहां से कंपेयर कर लो भाई, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू -4 रूट 3c की वैल्यू 4। अब हम किस में लगाएंगे डी की वैल्यू, भाई डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी की वैल्यू क्या है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक भाई ये देखो -4 का स्क्वायर प्लस के 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 48। तो भाई डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 0 के। तो डी की वैल्यू जब 0 के बराबर आती है तो क्या होते हैं इक्वल रूट। क्या होते हैं बेटा इक्वल रूट। क्या होते हैं इक्वल रूट। तो 2 इक्वल रूट। और हिंदी वालों क्या लिखोगे 2 बराबर वास्तविक मूल। 2 बराबर वास्तविक। अब वो कह रहा है अगर अस्तित्व है तो इसके क्या निकालो मूल भी निकालो। क्या निकालो मूल। अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली कंडीशन में तुम मूल डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे बेटा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों मूल क्या होते हैं यही होते हैं माइनस बी अपॉन 2a। तो लगाओ भाई वैल्यू। b की वैल्यू कितनी है एक ये माइनस पहले का और ये -4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या है 3। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 से 2 बार गया। अब इधर देखो 2 रूट 3 अपॉन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं भाई है भाई 3 को लिख सकते हैं ना रूट 3 इंटू रूट 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो भाई हमारे रूट क्या आ जाएंगे 2 अपॉन रूट 3। जैसा ये आएगा वैसे ही सेम वो आएगा। तो दोनों रूट बराबर है। क्या है दोनों रूट बराबर है। ठीक है भाई क्वेश्चन स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है भाई ये क्वेश्चन है तुम्हारा। नेक्स्ट अब इसमें वही करना है भाई। हमें क्या लिखेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू हो गया। कंपेयर कर लो वैल्यू a की वैल्यू 2 b की वैल्यू -6 c की वैल्यू 3। ठीक है भाई यहां तक के लिए। भाई d की वैल्यू में लगा दो। d इक्वल टू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 6 स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। ठीक है भाई -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8 तिया
24। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 12। कितनी आई? ठीक, डी की वैल्यू कितनी है 12, जो कि क्या है 0 से बड़ी है। क्या है? डी ग्रेटर देन यहाँ पे क्या आया है 0। तो ये क्या हो जाएंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो इसमें जो मूल बनेंगे वो क्या है? दो वास्तविक भिन्न मूल। दोनों अलग अलग होंगे ना, है भाई? दो भिन्न वास्तविक मूल क्या बनेंगे यहाँ पे? दो भिन्न वास्तविक मूल। और इंग्लिश वालों क्या बनेंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है भाई, जब हमारे वास्तविक मूल बनेंगे तो हमें क्या बताने हैं? रूट भी दोनों बताने पड़ेंगे। तो भाई रूट निकालेंगे। देखो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लिखो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भाई देखो माइनस बी की वैल्यू भाई क्या है? माइनस बी की -6, और ये पहले से एक और माइनस है। ठीक, -6 प्लस माइनस अंडर रूट। देखो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है बेटा? यहाँ पे 12 है। तो हम यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अपॉन 2 इंटू, बेटा वो मार कर दो, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। कहां सो रहे हो? ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 2। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर तोड़ो, 2 6 2 3 और ये 3। ठीक भाई, अब हमें दिखाई दे रहा है अगर अंडर रूट के अंदर में 12 के लिखूंगा तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 अपॉन 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो 6 प्लस माइनस ये दो, एक पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा इस पेयर का। तो भाई 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 3 अपॉन। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है नीचे 4 है, 6 है और 2 है। तो भाई मैं ऊपर से क्या ले लूं? 2 कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? 2 कॉमन ले लूंगा तो देखो क्या बचेगा? यहाँ 3 बचेगा प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? √3 अपॉन 4। 2 से ये 2 कट गया। अब हमारा क्या बचा? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब देखो इसके दो रूट कैसे होते हैं? एक बार प्लस लिख दें, एक बार क्या लिख दें? माइनस। तो भाई दोनों रूट देख लो क्या बनेंगे? x बराबर 3 प्लस √3 अपॉन 2, दूसरा बनेगा 3 माइनस √3 अपॉन। ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। भाई दूसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हों। भाई दो बराबर मूल हों। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 का फर्स्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। वो पहले ही कह चुका है बेटा, क्या कह चुका है? दो बराबर मूल हैं। तो मैंने क्या बताया था? जब दो बराबर मूल होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है? 2 इक्वल रूट पे कंडीशन बनती है d इक्वल टू 0। क्या बनती है? d इक्वल टू 0 वाली। तो भाई इसमें कंपेयर कर लो, पहले यहां लिख लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहले वैल्यू लिख लो भाई। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, तो d की वैल्यू लगाओ b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक ना। अब इधर देखो b की वैल्यू क्या है बेटा? k। लगा दो, k² हो गया। क्या हो गया? k² माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3 बराबर 0। k², 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। k² बराबर प्लस के 24। ठीक भाई, अब हमें इसके क्या करना है? फैक्टर कर लो। 24 के फैक्टर देखो, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। ठीक भाई, अब देखो अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। क्या ले लूंगा? वर्गमूल। k² बराबर अंडर रूट 24। ठीक भाई, तो ये देखो ये कट जाएगा तो k इक्वल टू अंडर रूट 24 में भाई इसकी वैल्यू लिखूंगा तो देखो क्या आ रहा है? 2 कॉमा वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है भाई, ठीक।
अब इसमें एक पेयर बनना है, क्या बनना है, एक पेयर बनना है, तो के की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 2√6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर है ना बेटा, तो दो वैल्यू आती है ना हर एक बार, तो क्या होगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में, और 2√6। आगे बात समझ में, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो भाई इसको पहले सिंप्लीफाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इस के एक्स का इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, के, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2k, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब इसमें क्योंकि कंडीशन दे रखी है 2 इक्वल रूट्स वाली, दो मूल बराबर है, तो क्या होगा, d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो वही लगाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए की वैल्यू क्या है k, और सी की वैल्यू क्या है 6 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के इक्वल टू 0। देखो भाई अभी ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। देखो एक के से एक के गया तो 4k बराबर 24, के बराबर बेटा क्या हो जाएगा 24/4, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो गया। तो भाई अब अगला है तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, 4.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक ना भाई, ये कह रहा है ये बगिया के बारे में। तो हम चेक करते हैं क्या संभव है या नहीं। तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में बोल दिया, तो भाई मैं लिखूंगा माना क्या है, चौड़ाई से दोगुनी। तो मैं सबसे पहले चौड़ाई को मानूंगा, माना बगिया की चौड़ाई, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x। क्यों, क्या क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, और लंबाई के आगे क्या लिख देंगे भाई 2x। फिर वो कह रहा है कि जो बगिया का क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है बेटा 800, कितना दे रखा है 800 ही है ना। अच्छा, तो हम जानते हैं किसी का भी एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। एल कितनी दे रखी है 2x, और बी कितनी दे रखी है x बराबर 800। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर बराबर 800, इस 2 से ये 800 400 बार जाएंगे। ठीक है भाई, अब ये x स्क्वायर बराबर कितना आया 400, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो हम जानते हैं 400 का कितना होता है 20, कितना होता है भाई 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और ये आएगा प्लस माइनस में। लेकिन ये बगिया है, कभी तुमने ये नहीं देखा होगा जो उसकी लंबाई माइनस में हो। ठीक है ना, तो हमारे x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 20, कितनी आ जाएगी प्लस के 20। अब क्योंकि हमारे x हमने मानी है चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गई तुम्हारी 20, अगर लंबाई की बात करें तो 2 गुणा 20 बराबर कितनी हो जाएगी 40, ये मीटर में आएगी क्योंकि हमारा एरिया किसमें है बेटा मीटर स्क्वायर में। कह रहा है अगला क्वेश्चन चौथा है, वो कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, हमें बतानी है कि स्थिति संभव है या नहीं, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। देखो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कोई दो मित्र हैं, क्या है दो मित्र हैं, इनको मैं मान लूंगा, एक को मान लूंगा P, एक को मान लूंगा Q। ठीक है, मित्र नहीं माने हैं मैंने, इनकी P और Q क्या मानी है बेटा वर्तमान आयु मानी है दो मित्रों की। क्या है ये वर्तमान आयु है दो मित्रों की, पहले की P मान ली दूसरे की
क्यू मान ली। वो शुरुआत में ही कह रहा है कि दोनों की आय का योग कितना है, 20 है। तो भाई P प्लस क्यू बराबर कितना दे रखा है, 20। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक ना। P प्लस क्यू बराबर 20। फिर वो कह रहा है कि 4 साल पहले, क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले। अरे मैं तुमसे ही कहूं कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, 6। तो 10 में से क्या किए, 4 घटा दिए। ऐसे ही इसमें करेंगे कि 4 वर्ष पहले है, तो भाई पहले P थी, अब कितनी हो जाएगी, P माइनस 4। और ऐसे ये वाली कितनी हो जाएगी, Q माइनस 4। लेकिन अभी इसमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा कि दोनों मित्रों में, जैसे कहता था कि पहला मित्र दूसरे का दुगना है या तिगुना है, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं दे रखा। वो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, P माइनस 4 गुणा Q माइनस 4 का गुणनफल कितना दे रखा है, 48 दे रखा है ना। चेक करो, 48। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, दो वेरिएबल आ गए, दो चर राशियां आ गई, जैसे P और Q। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता, एक ही चर राशि होती। क्योंकि यहाँ पे दोनों मित्रों की आयु से रिलेटेड हमें कुछ पता नहीं है, कुछ डाटा नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे कि यह संभव नहीं है।